ठीक है, ठीक है। तो चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे। फ्रिक्शन होता तो हो सकता था इस फोर्स पे ना हिले ब्लॉक, लेकिन फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, सब स्मूथ सरफेस है अभी। तो यहां पर क्या होगा, चलेंगे तो दोनों चलेंगे ही चलेंगे, रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो है, अब एक तो ये तरीका है कि आप इसको a प्लस बी को सिस्टम मान लो। a प्लस बी सिस्टम के लिए देखो, a प्लस बी सिस्टम मान लोगे, है ना, a प्लस बी सिस्टम मान लेते हो, तो सिस्टम पर क्या हो रहा है, ये रस्सी है, ये है, ये है। इस सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स 90 न्यूटन लगा हुआ है। सिस्टम पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स 90 न्यूटन लगा हुआ है, जिसके कारण ये आगे को जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। अभी आगे को ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब इसको क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या बनाओगे इस पर इक्वेशन क्या बनेगी, 90 इज इक्वल टू सिस्टम का मास 10 प्लस 5a, ठीक है, 10 प्लस 5a सिस्टम। अब आपने क्या कर लिया, a प्लस बी सिस्टम मान लिया है, तो रस्सी के जो फोर्स होगा, रस्सी की जो टेंशन होगी वो इंटरनल बन जाएगी। आप जब भी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखते हो, उसमें नेट फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन आपको पता चलेगा 90/15 निकल के आ जाएगा, 15 चौको 60, 4 15 चौको 60, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। अब ये तो एक्सेलरेशन आ गया, दोनों का इतने एक्सेलरेशन से दोनों साथ चलेंगे। अगर मेरे को टेंशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक ब्लॉक को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम देखता हूं तो टेंशन का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो इंटरनल बन गया आपका। किसी एक ब्लॉक को देख लो, किसी एक ब्लॉक को देख लो, किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लो, किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लो। जैसे मैं मान लो मैं बी का बनाता हूं, अगर मैं बी का एफबीडी बनाता हूं, चलो एक काम करते हैं, अच्छा बी पर टेंशन कहां को लगेगी, बी पर टेंशन, बी पर टेंशन, लेफ्ट हाँ भाई, साइड में, राइट साइड। अबे बी राइट पर साइड। लेफ्ट पर, अरे कलाकार इंसान, इसको बी को, बी कहाँ को भागेगा, लेफ्ट को भागेगा राइट को भागेगा, राइट। ठीक है ना। बी को भगा भी कौन सा, टेंशन ऐसे लगेगी, अभी तक टेंशन लगाने नहीं आ रही है, रस्सी धक्का थोड़ा ना मार लेगी उसको, खींच के तो लेके जाएगी। तो टी 10 किलो का है, ये आगे को ए से आ रहा है, ऑल दो ए निकाल चुके हो आप, ठीक है। अब मैं इसी पे दूसरा तरीका भी इन्वॉल्व कर दे रहा हूं। देखो क्या लिखोगे इक्वेशन, आप लिखोगे टी इज इक्वल टू 10a, समझ में आई इक्वेशन, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाया आपने। अच्छा, ए ब्लॉक पे करोगे सेम चीज ए ब्लॉक पे करो। ए ब्लॉक पे कहानी क्या हो जाएगी, ए ब्लॉक पे कहानी हो जाएगी, ये गया 90 न्यूटन, ठीक है, ये पीछे को आई टेंशन। देखो मैं नॉर्मल और एमजी क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि यार इस डायरेक्शन में तो बैलेंस रहेंगे। अगर इसका नॉर्मल पूछता हूं, नॉर्मल 100 आएगा, इसका नॉर्मल पूछता हूं 50 आ जाएगा। अब इतना तो आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, ठीक है। इसकी बात देखो, इसके लिए इक्वेशन बताओ, इसके लिए इक्वेशन 90 माइनस टी इज इक्वल टू 5a, ये बन गई आपकी। या तो आप शुरू में ये दो लिखो, दो इक्वेशन दो अननोन, टी और ए, टी को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करो, ए देखो आपका इतना निकल के आएगा 6, या फिर पहले ये निकाल लो, फिर कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, उसमें ए को डाल दो, ए को 6 रखोगे टेंशन 60 आ जाएगी। यहां देख लो चाहे तो, ए को 6 रखोगे टेंशन 60 आएगी, 6 रखो, 6 5 जा 30, 90 माइनस 30 आपका फिर से 60 बन जाएगा। तो या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, ए आपको 6 मिल जाएगा और टेंशन मिल जाएगी आपको 60 न्यूटन,
ठीक है। या फिर क्या करो, पहले ही ए निकाल लो, फिर बस इसको सॉल्व कर लो। इसको लिखो, फटाफट लिखो। दो मिनट से कॉपी कर रहे हैं। हाँ करो करो। इसमें आपको अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं। मान लो इधर को 13 न्यूटन लग गया, इसको खुद से सॉल्व करो। चलो, इधर को 13 न्यूटन लग गया, इसको खुद से सॉल्व करो। इधर को 90 तो लगा ही है, अब एफ रहने दो। एफ क्या बनाओगे उसको, सीधे लिखो 90 न्यूटन इधर को लगा हुआ है, 30 इधर को। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 40 न्यूटन। 4 आ जाएगा क्या? 4 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। क्या टेंशन कितनी कह रहे हो? टेंशन कितनी बोली? टेंशन गलत बोली शायद। 10 न्यूटन। टेंशन 10 न्यूटन नहीं आएगी। एक्सेलेरेशन तो सही बोला, टेंशन गलत बोल रखी है। अरे नहीं आएगी 40। सही से करो कैलकुलेट। अच्छा जरा प्रैक्टिकल साइंस पर सोचो, अगर ये फोर्स रियल लाइफ को देखो जरा, ठीक है, रियल लाइफ से जरा चल के देखो इसको। खाली 90 लगा होता तो रस्सी में ज्यादा खिंचाव आता। टेंशन 10 है। सुनो तो सही जरा, पहले उसको फील तो कर लो चीजों को। खाली अगर 90 लगा होता तो रस्सी के ज्यादा टूटने के चांसेस थे कि जब 90 के साथ 30 लगा हुआ है तब ज्यादा चांसेस होंगे? जब साथ में लगा तब। जब खाली 90 लगा होगा। इन दोनों केसेस में रस्सी में टूटने के चांसेस ज्यादा किस में है, पहले वाले केस में कि दूसरे वाले में? सेकंड केस में है कि नहीं? तो 90 ज्यादा न्यूटन। टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? 70 आएगी, 70 यस आएगा। करो करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सर कौन सी रस्सी पे आपने बोला था? अरे यही तो, बीच में एक ही तो रस्सी है। एक ही तो रस्सी है इसमें, ठीक है। तो इसके टूटने के चांसेस पहले वाले में ज्यादा थे कि अब वाले में ज्यादा है? देखो क्या है, एक तो आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते जाओगे, दूसरा उसको प्रैक्टिकली फील कर लिया करो, उसको रिलेट किया करो यार। फिजिक्स 11th क्लास की फिजिक्स में आप जितना लगा सकते हो
फिजिकल लाइफ से रिलेटेड जो भी चल रहा है, ठीक है, जो आप देखते हो उसको ऑब्जर्व करके देखो आपके क्वेश्चनों में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ठीक है, कुछ हम आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं, हम फ्रिक्शन लेके नहीं चल रहे, रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, अगले चैप्टर में फ्रिक्शन आ जाएगा तो और अच्छी प्रॉब्लम बन जाएगी, तब फ्रिक्शन भी देखेंगे हम यहाँ पर, तो सीखते जाओगे, तो धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। हाँ भाई, इसका अब मैं बता देता हूँ मेरे ख्याल से। पहले क्या सिस्टम मान के क्या किया गया? टेंशन 70। हाँ, टेंशन 70 आएगी। देखो ये हो जाएगा, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, इधर वाली रहेगी पॉजिटिव, जहां को ज्यादा होता है वहीं को पॉजिटिव मान लिया करो। ठीक है, क्योंकि भागना उधर को ही है। तो 90 प्लस का हो गया, माइनस का 30 हो गया, नेट फोर्स 60 आ गया ना, नेट फोर्स इधर को 60 आ गया, इज इक्वल टू एम ए। एम में कितना लिखोगे? पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का ए, तो ए तो आ गया आपका 4 पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर किसी भी एक का एफबीडी बना लो। अगर आप इसका बना रहे हो, चलो बी वाले का बना रहे हो, तो बी वाले का बना लो। बी वाले पे क्या हो जाएगा? खाली बी वाले का बना लो, ए वाले का मत बनाओ। टेंशन आ गए? जा कहां को रहा है? जा आगे को रहा है। ए हमने निकाल ही चुके हैं, ए 4 निकल चुका है हमारा। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? उधर कोई पॉजिटिव मान लो, तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 10a। तो टेंशन आपकी 70 आ जाएगी। उधर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानिए ना, तो इधर फोर्सेस में भी उधर के पॉजिटिव लेना, एक्सलेशन भी उधर को है तो पॉजिटिव। ठीक है, चाहे तो ए वाले से निकाल लो, वैसे तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ए वाले के लिए निकालना चाहते हो, ए वाले के हिसाब से भी निकाल लो। ए वाले पर 90 ऐसे गया होगा, टेंशन पीछे को लगी होगी, बताओ। इतना तो समझ में आता ना यहाँ पर टेंशन कैसे लगती है, या अभी भी उसमें दिक्कत हो रही है? इस वाले डब्बे पे इधर को लगेगी, इस वाले डब्बे पे इधर को लगेगी, है ना। इसीलिए जब आप सिस्टम के लिए लिखते हो तो एक बार आप प्लस का टी लिखोगे, एक बार माइनस का टी, कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इंटरनल फोर्स लिखा नहीं जाता आपका। मैंने आपको बताया था सारे फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो जब ये सिस्टम में ले रहे हो तो इंटरनल फोर्स जो भी होगा उसका कोई ना कोई पेयर होगा, और वो कैंसिल हो जाएंगे ना। मतलब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से पेयर में? वो एक्शन रिएक्शन पेयर में, तो कैंसिल होने ही होने। इसके लिए क्या बनेगा? आगे को जा रहा है ऐसे, इसके लिए इक्वेशन बनेगी 90 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या है 5 वाला, 5 इंटू 4, टी की वैल्यू 70 न्यूटन। चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, आंसर सेम आएगा आपका। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सर सर बिना सिस्टम माने अगर करेंगे तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा, बस ए को ए रहने देना, ए को अननोन मानना ना, ए को ए रहने देना, ए को ए रहने देना, बस दो इक्वेशन को सॉल्व करना। फिर एक ये इक्वेशन आएगी 10a, एक ये इक्वेशन आएगी 5a, तो दोनों में से बस दो इक्वेशन दोनों ने, दोनों को चाहे तो ऐड कर लेना, टी एलिमिनेट हो जाएगा, ए निकल जाएगा। ऐसे कर लेना ना, ऐसे कर लेना, इसको 10a मान लेना, ये 5a, ए रहने देना, मतलब 4 मत पुट करना। अब ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो अननोन। सिस्टम वाला सीखो, इसको सिस्टम वाला ज्यादा आसान पड़ता है, आगे जाके देखोगे आप। चलो, अगर इतने ही समझदार हो तो एक काम करते हैं, हम 3 रस्सी ले लेते हैं इस बार, 3 डब्बे ले लेते हैं ABC। अब यार इसमें स्पीड दिखाना, ठीक है, हो गया, बहुत काम धाम हो गया, ऐसे हमने बहुत गेम खेल लिया है, थोड़ा सा स्पीड दिखाना, स्पीड से करना है प्रॉब्लम। ABC इस पर लगा रहा हूं मैं, ऐसे करके मान लो। अच्छा, इसको 5 किलो का माना लो, इसको 10 किलो का बना लो, इसको बना लो 15 किलो का, 30।
और फोर्स लगा दो, इधर को 120 न्यूटन का लगा लो, इधर को लगा लो आप 30 न्यूटन। ठीक है, वही है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन एज वेल एज टेंशन इन ईच रो। यह वाली रस्सी में भी, ये वाली रस्सी में भी, दो अलग अलग रस्सियां हैं। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन सबका सेम ही आएगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना, मतलब मजबूरी है यहाँ पर कि भाई जितने से चलेगा उतने से इसको चलना पड़ेगा। रस्सी तो आपकी वो नहीं होती ना, स्ट्रेचेबल नहीं है। एंड टेंशन इन ईच रो। चलो आपको दिए हैं 2 मिनट, करो इसको। 2 क्या 3 मिनट लो, लेकिन करो, ट्राई करो, सही करो गलत करो, ट्राई करो। सर बोलो बोलो। हो गया। हाँ हाँ, बाकियों को भी करने दो यार, करने दो सबको समय के साथ, सभी को सीखना है। हाँ सर, हो गया। हो अरे गया कम से कम सर। 10 लोगों का आना चाहिए कम से कम, तब जाके आगे बढ़ते हो हैं। गया सर। हो गया सर। चलो 1 मिनट और लो, करो करो। किसी को और टाइम चाहिए तो बता दो। किसी को और टाइम चाहिए कि बता दूं? 2 मिनट। अरे यार सर्वेश, तुम्हारे अलावा कोई और बोल दो तो मैं रोक देता हूँ। तुम हमेशा 2 मिनट 2 मिनट कह के मतलब परेशान कर दो तुम, है? तुम्हारा मेरे ख्याल से ऐसा है क्या, क्लास डिले होते रहनी चाहिए बस। क्या कर रहे हो इतना? हाँ भाई,
क्या हो जाएगा, सिस्टम मान लो, पहले तो ये पूरे को सिस्टम मान लो। सिस्टम पे क्या है, 120 आगे लगा हुआ है, 30 पीछे लगा हुआ है। मान लो पूरा सिस्टम के लिए, पूरा सिस्टम आपको पता ही चल जाएगा, 120 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो इधर कोई जाएगा, उधर को पॉजिटिव मान लो। 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 + 10 + 15 इंटू ए। तो ए तो आ गया आपका 90/, ए के लिए देखोगे तो 30 यहां लगा, यहां T1 मान लो 5 किलो वाला है, जा कहां को रहा है, आगे को जा रहा है, ए हमने निकाल चुके हैं, तो T1 माइनस 30 इज इक्वल टू 5A। ठीक है, 5A मतलब 15 हो गया ना, तो यहां से T1 कितना निकल के आ जाएगा, T1 निकल के आ जाएगा 45। 45। ठीक है, 45 न्यूटन आ जाएगा। जिसको जिसको ये नहीं, इससे नहीं चलना है, वो ये लिखेगा, वो ए को अननोन बना के हुए चल लेना, है ना, लेकिन उसके लिए काम थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। फिर मैं बी को देखता हूं, अगर मैं बी को देखता हूं, बी पर यही T1 ऐसे करके लगेगा, सेम रस्सी है ना, इसमें मान रखा है, इस रस्सी में मैंने T1 मान रखा है, तो इस पर T1 ऐसे आएगा, इस पर T1 ऐसे आएगा। ठीक है, इस वाले में मैंने T2 मान लिया है, तो T2 कैसा आएगा, इस वाले पे ऐसे आएगा, इस वाले पे ऐसे आएगा, तो T2 ऐसे आएगा, इस पर जा कहां को रहा है, आगे को जा रहा है, तो इक्वेशन बनेगी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10A। ठीक है, इसमें से जहां पर 10 इंटू ए कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। T1 ऑलरेडी पता है, तो T2 की वैल्यू आपको पता चल गई है 75। ठीक है, T2 की वैल्यू पता चल गई है 75 न्यूटन। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपका, एक्सेलरेशन पता ही चल गया है, T1 पता चल गया, T2 पता चल गया। एक काम कर लो, अगर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है तो सी वाले को और देख लो, सी वाले में वेरीफाई कर लेना। सी वाले पे क्या हो रहा होगा, सी वाले पे 120 आगे को लग रहा है और T2 पीछे को लग रहा है, तो 120 माइनस T2, यहां से भी आंसर सेम आना चाहिए था, कितना है 15 इंटू ए। एक काम करो, पुट कर लो, 120 माइनस 75 इज इक्वल टू 15 इंटू 3, ये भी 45 बना, ये भी 45 बना। ठीक है, ओके है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चेक कर लिया आपने, लास्ट में चेक भी कर लिया, इससे सॉल्व किया, इससे अगर सॉल्व ए किया, नहीं इससे सॉल्व दिया किया, होगा तीसरे तो? वाले में इसमें पुट करके वो आप, अरे ए निकाल तो लिया, ए कौन सा दिया था पहले भी, ये तो निकाला है तूने सिस्टम मान के, इस सिस्टम की इक्वेशन लिखना सीखो ना। और अगर ऐसे नहीं करना है तो ये लिख तो रखा है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, अब 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व करो इसको। थोड़ा लंबा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहां से T1 लो, यहां से T2 लो, यहां पुट करो T1 T2, तो पूरी इक्वेशन ए में बनेगी, तो ए निकलेगा, फिर उस ए को यहां पुट करना, यहां पुट करना, तो T1 T2 भी निकलेंगे, लंबा जाएगा। बेटर है शुरू में ही एक्सप्रेशन निकाल लो सिस्टम बना के। मेरे ख्याल से समझ गए होगे क्या करना है। अब ऐसे आपके मान लो 10 डब्बे आ गए, तो कब तक इक्वेशन बनाते जाओगे भाई, है? आई बात समझ में? यस सर। तो सिस्टम का एक्सप्रेशन, ये सिस्टम वाली इक्वेशन तो लिखना सीखो, कंसीडरिंग a प्लस b प्लस c को सिस्टम बनाते हुए कर रखा है हमने, उसकी इक्वेशन लिख रखी है, ये a की अलग से लिखी है, ये b की अलग है, c की अलग है, ये पूरे सिस्टम की है एक साथ। जब सिस्टम की एक साथ लोगे, रस्सी इंटरनल बन जाएगी, रस्सी के कोई टेंशन वेंशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अगर समझदार हो तो एक खाली फॉर्मेलिटी के लिए एक क्वेश्चन है, ये रखा हुआ है, दो डब्बे ऐसे क्लोज रखे हुए, वही है, वापस फ्रिक्शनलेस है,
लेट्स से 10 किलो का है, इसको 20 किलो बना देते हैं, इसको 10 किलो बना देते हैं। इस पर लग रहा है फोर्स 150 न्यूटन, इसमें 60 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड contact force between A and B, between A and B। करो, दिए आपको 2 मिनट। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये आ रहा होगा, एक्सलेशन 3 आ रहा होगा, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और नॉर्मल आपका आ रहा होगा 90 नॉर्मल 90 हम्म 90 आ 90 रहा 90। आ गया, हाँ सर। नॉर्मल हाँ 90 सर। आएगा, एक्सलेशन 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है।
देखो वही है, वैसा ही है बिल्कुल तरीका। पहले तो सिस्टम मान लो, सिस्टम पर देखो एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। देखो 150 ऐसा लग रहा है, 60 ऐसा लग रहा है। नेट फोर्स तो इधर को आ रहा है 90, तो जहां को नेट फोर्स आता है वहीं को पॉजिटिव मान लिया करो। वैसे मर्जी आपकी होती है, ठीक है। तो मैंने इधर को पॉजिटिव मान लिया, तो 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 प्लस 10a। एक्सलेशन जहां से आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। किसी भी एक का एफबीडी बना लो, मैं मान लो ए का बना देता हूं। अगर ए का एफबीडी बनाता हूं एक का एफबीडी बनाता हूं तो 150 ऐसे लग रहा होगा, इस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बी का बनाता हूं, बी पर नॉर्मल ऐसे लगेगा और 60 ऐसे लगेगा। इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा, ए से आगे को जा रहा है, ये भी ए से आगे को जा रहा है। यहां तो मैं 150 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 20a लिख के ए को पुट कर लूंगा 3, तो नॉर्मल निकल के आ जाएगा आपका 90। या फिर अगर सिस्टम वाली इक्वेशन नहीं लिखनी है तो इतना रहने दो, इसके लिए लिखोगे n माइनस 60 इज इक्वल टू 10a। इन दोनों को सॉल्व करो n और a के लिए, या फिर शुरू में ही a निकाल लो, फिर किसी भी एक को सॉल्व कर लो। किसी भी एक में a की वैल्यू पुट कर लो, नॉर्मल आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। a को पुट यहां से कर लो, ठीक है, पुट कर लो इसमें, नॉर्मल आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा नॉर्मल, a को पुट करो 3, तो 3 2 6 60 90 न्यूटन आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये, है ना। हाँ सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं इसके। अब किस टाइप की प्रॉब्लम करें, चलो आ जाते हैं पुली पर थोड़ा सा। एटफुट मशीन बोलते हैं इसको, याद रखना। एटफुट मशीन का भी शब्द आएगा ना, एटफुट मशीन। एटफुट मशीन क्या होती है देख लो। ये हो गया सबका, यस सर। ठीक है। मिटा दो उसको। यस सर। चलो देखो एटफुट मशीन क्या होती है। एटफुट मशीन कुछ नहीं है, एक पुली है जो कि हैंग कर रही है ऐसे करके। एक पुली जो कि हैंग कर रही है, और ये है और ये है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो डब्बे टंगे हुए हैं, ठीक है। एक का मास m1 है, एक का मास है m2। ये एटवुड मशीन है। होगा क्या इसमें, यहां पर आपने यहां पर ऐसे टांगे फिर छोड़ दिए, होगा क्या, ये नीचे को जाएगा, ये ऊपर को जाएगा। अच्छा कैसे जाएगा, कौन सा नीचे को जाएगा, कौन सा नीचे को जाएगा भाई, कौन सा नीचे को जाएगा इनमें से, जिसका मास ज्यादा होगा। जिसका मास ज्यादा होगा। तो देखो आपको अभी तो पता नहीं है किसका मास ज्यादा है। मान लो m2, सपोज m2 ज्यादा है, सपोज कर लो, सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर को जाएगा। अच्छा ऐसा लगता है क्या, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। जितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगा उतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। थोड़ा सा कम से जाएगा। कम से क्यों जाएगा, कम से क्यों जाएगा बताओ। ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना। अच्छा मान लो अगर ये अगर आपका 50 से जा रहा है, 50, चलो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, और अगर ये 8 से ऊपर को जा रहा है, ऐसा नहीं लगता रस्सी खिंच जाएगी।
यस सर। हमारे केस में क्या है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी खिंचती नहीं है आपकी, रस्सी का साइज फिक्स है। तो उस पर मजबूरी है कि नहीं है कि जितने से इसको नीचे आना है उतने से इसको ऊपर को जाना है। हाँ सर। मजबूरी है ना उस पर। आगे जाके हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल वाला है, तो यहाँ पर हम शुरू में ऐसे ही बता देते हैं कि भाई जितने से नीचे को आएगा, जिस एक्सलेशन से नीचे को आएगा उस एक्सलेशन से ऊपर को भी जाएगा। ठीक है, दोनों का एक्सलेशन बराबर रहता है। जितने से नीचे जाएगा, देखो क्या है आपका, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिफरेंशिएट करोगे उनकी वेलोसिटी गिवन डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम सेम आएगा कि नहीं आएगा। सर आपने अगर ये बोला 10 ना कि स्ट्रिंग थोड़ा सा खिंचा हुआ आएगा। सर वो कैसे आएगा सर, M2 उल्टा ज्यादा स्पीड से नीचे जाएगा ना। अबे यार M2 10 से नीचे को जाएगा, ये 8 से ऊपर को जाएगा, तो रस्सी खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी। रस्सी की तो लेंथ फिक्स है ना, रस्सी कहां से ले आओगे। रस्सी की लेंथ तो ये प्लस ये फिक्स है ना। अगर ये 10 से नीचे जाने लग गया तो इसकी लेंथ के बढ़ने का रेट ज्यादा हो गया, लेकिन इसके कम होने का रेट उतना नहीं है, तो रस्सी में खिंचाव आ जाएगा कि नहीं। अरे इसको ऐसे पकड़ के सीधा कर लो इसको Yes, पकड़ sir. के एक काम करो, इसको पकड़ के सीधा कर लो। ठीक है, इसको पकड़ के सीधा कर लो। अब देखो, इसको पकड़ के सीधा कर लो मतलब खाली ऑब्जर्व करने के लिए। अगर ये 10 से जा रहा है तो ये नहीं बोल सकते को पकड़ के सीधा कर लिया, ये नीचे को जा रहा है ऊपर को जा रहा है, तो यानी आपका दोनों का मोशन ऐसा रहेगा, जैसे ये है ना ऐसे। तो जब इसको पकड़ के सीधा कर लोगे ऐसे हो जाएगा। अगर कह रहे हो ये 10 से जा रहा है 8 से जा रहा है, तो रस्सी खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी। ये खिंचेगी सर। हमारे केस में क्या है, रस्सी इनएक्सटेंसिबल होती है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही तो उसका इतने का होगा, और दोनों बराबर सेकंड में करेंगे। एक सेकंड में जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही एक सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा पर सेकंड, यानी वेलोसिटी Yes, सेम आ गई। जितना इसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा, जितना इसकी वेलोसिटी में बदलाव आएगा एक सेकंड में, उतना ही बदलाव इसके उसमें आ जाएगा। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर हो रही है, तो ये भी 2 मीटर से 3 मीटर होगी। ऐसा होना मजबूरी है, नहीं तो रस्सी की लेंथ में चेंजेस आ जाएंगे। जिस रेट से ये नीचे आ रहा है उस रेट से इसको ऊपर आना मजबूरी है, नहीं तो रस्सी ज्यादा खिंच जाएगी या रस्सी स्लैक हो जाएगी। अगर ये ज्यादा रेट से ऊपर जाएगा और ये कम रेट से आ रहा है, देखो ये अगर कम रेट से आ रहा है ज्यादा रेट से आ रहा है तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी। अगर ये ज्यादा रेट से आ रहा है कम रेट से आ रहा है तो रस्सी में खिंचाव आ जाएगा। दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है हमारे उसमें। देखो ढीलापन तो नहीं आ सकता, स्लैक होना रस्सी का वो तो पॉसिबल नहीं है इस केस में। ठीक है, और रस्सी एक्सटेंसिबल होती नहीं है। हम जो आइडियल रस्सी लेके चलते हैं वो इनएक्सटेंसिबल लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारे दोनों ए बराबर रहेंगे, मतलब दोनों का एक्सलेशन सेम रहता है आपका। अब बात रही इसके बाद इसको सॉल्व करने की। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनका एफबीडी बना लो, इनका एफबीडी बना लो। अगर मैं M1 वाले का एफबीडी बनाता हूं, हाँ भाई एफबीडी में क्या क्या है फटाफट बताओ यार। तुम लोग किसी काम धाम के हो नहीं लग रहा है। कहाँ को जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। ऊपर को ही पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। ठीक है, ऊपर को ही पॉजिटिव मान लो, नीचे को पॉजिटिव मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे को मान लो। अगर नीचे को पॉजिटिव मान लेते हो, ठीक है, अगर नीचे को पॉजिटिव मान लेते हो तो M1G माइनस T, नीचे को पॉजिटिव माना है आपने, इज इक्वल टू M1 इंटू माइनस A। तो आप देखोगे दोनों इक्वेशन सेम आएंगी। ये देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो ना, सेम yes, इक्वेशन है दोनों। ठीक है, तो रहने देना इसको। ठीक है, हालांकि दोनों इक्वेशन सेम है, आप तो ये लिखो। अच्छा, फिर M2 के लिए इसको इक्वेशन 1 बोल दो,
फिर आप m2 के लिए और लिख लो, m2 का एफबीडी बनाओ, m2 के लिए और लिख लो। m2 पर अच्छा एक रस्सी है पूरे में तो टेंशन सेम रहेगी, यहां से यहां तक एक रस्सी, मैंने बोला था एक रस्सी में एक ही टेंशन रहती है। नीचे आ गया m2g, इसका एक्सलेशन है नीचे को a, तो क्या हो जाएगा भाई m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये सिनेरियो हो जाएगा। अच्छा ये कैसे आया सिनेरियो? अब मैंने कहा पॉजिटिव मान लिया भाई, मैंने पॉजिटिव कहाँ माना है इसके? नीचे बताओ। को। नीचे को। देखो अगर मेरे को पहले से मैंने एक्सेलेरेशन बना लिया है, मैंने मान रखा है ये, तो मैंने एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन दे दी है। मैं प्रेफर करता हूँ यार जहां कोई एक्सेलेरेशन है वहीं को पॉजिटिव मान के चलता हूँ मैं। मैटर नहीं कर रहा है इसके लिए क्या कर रहा हूँ उसके लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है दोनों के लिए जब इक्वेशन लिख रहे हो बस इतना ध्यान रखना जो कन्वेंशन लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में मानना। ये जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए क्या लिख रहे हो कन्वेंशन, इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए क्या लिख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। बस इतना ध्यान रख लेना कि जो इधर माना है उसको इधर मानना, बस कोई वो सब वो नहीं है। ठीक है, तो जहां तक बात रही इसकी, अगर मान लो आप ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हो, अगर ऊपर को पॉजिटिव मानते हो तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू माइनस ए, ये बन जाएगा। और ऐसा भी लिख सकते हो, अगर नीचे को इसमें ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है, इसमें नीचे को पॉजिटिव माना हुआ है, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये भी लिख सकते हो। तो इसमें भी और करके लिख लेना, कट क्यों करना है फिर, देख लो कल के दिन में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, m1g ये तो सेकंड वाला समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला? सर, और के इसमें बाद वाला। और के बाद वाला, अरे नीचे को पॉजिटिव मान लिया ना। तो फिर आपने अगर नीचे टू को m2g पहले क्यों लिखा? पहले लिखने से थोड़ा ना मतलब है, नीचे को पॉजिटिव माना है, फोर्सेस में ये और ये फोर्सेस है, ये फोर्स पॉजिटिव में आएगा, ये फोर्स नेगेटिव में आएगा। बट सर आपने ही बताया था ना कि दोनों मतलब अगर ऊपर को पॉजिटिव लिया तो दोनों के लिए ऊपर को भी पॉजिटिव लेना है। अरे दोनों के लिए मतलब जो सा लेफ्ट हैंड साइड में दे रहे हो वैसा ही राइट हैंड साइड में लो। अगर पॉजिटिव ऊपर को ले रखा है तो उसके लिए आपने t प्लस का लिया माइनस m2g, ठीक है, इज इक्वल टू m2 इंटू माइनस ए लिया, फिर एक्सलेशन नीचे को माना है ना, समझ गया सर। और समझ गए, और नीचे को नेगेटिव है तो इसलिए माइनस ए। नहीं तो बेटर रहता है जहां को एक्सलेशन है वहीं को पॉजिटिव मान लिया करो, खत्म करो। तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, मैं तो ये वाले प्रेफर करता हूँ, ये पहला और दूसरा, ये वाला जहां को एक्सलेशन है वहां को पॉजिटिव मान लो। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है आपको एक्सलेशन पता नहीं होता कहाँ को आ रहा है, ठीक है, आइडिया नहीं होता है, लेकिन आप पहले से मान के चलते हो एक्सलेशन मान लो इधर को आ रहा है, मान लो इधर को एक्सलेशन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बाद में देखा आपने एक्सलेशन नेगेटिव आ गया तो जहां को आपने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ऐसी प्रॉब्लम रास्ते में मिलेगी, बताऊंगा। फिलहाल इतना देखो, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, आप जरा ध्यान से देखो, एक्सलेशन आपका निकल के आएगा m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, टेंशन निकल के आएगी शायद 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, रखना बहुत कॉमन है। हो जाएगा तो बता देना, समझ के देखो, अब समझ लेना उसको, दिक्कत है तो दोबारा पूछ लेना। सर वो ए और टी तो लर्न करना पड़ेगा ना?
अरे याद नहीं करना है, वो तरीका देखो। अरे जरूरी थोड़ा ना यही प्रॉब्लम आएगी एट वन मशीन, इतना भी वो नहीं है। अभी बताता हूँ चलते जाओ, अपने आप ही पता चल जाएगा। अभी लग रहा है टाइम देखने में लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे ना। अरे इतना टू टफ थोड़ा ना है, गेम क्या है, एफवीडी बनाओ, तरीका देखो पहले तो कैसे कर रखा है। एफवीडी बनाओ, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, खत्म कहानी। टाइम लगेगा तुम्हें, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिएगी। देखो अगर समझदार हो, यार मिटाऊं पहले। यस सर। ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम को आप ऐसे भी देख सकते हो, जरा ध्यान से देखो। M1G नीचे को लगी रहा होगा, यहाँ को M2G लगी रहा होगा। क्यों ना इसको पकड़ के मैं सीधा कर लूं, मोशन तो रस्सी के लॉन्ग होगा ना, इसको पकड़ के सीधा कर लो। M2G ऐसे लग रहा है, रस्सी के लॉन्ग मोशन होना है ना, मोशन तो रस्सी के लॉन्ग होना है, ऐसे मोशन होना है। इसको सीधा करके देख लो, फोर्सेस को चेंजेस मत करो, फोर्सेस तो यही चल रहे हैं। अब सिस्टम देख लो। सर एक और बार रिकॉर्डिंग ऑन कर दो ना। अरे काहे करते हो भाई, इतनी मेहनत रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की है, एक बार कर लिया करो, क्या दिक्कत है, मतलब एक ही बार में देख लिया करो, ठीक सर है। लेकिन लोग एब्सेंट भी तो रह जाते हैं। पुण्य का काम है, बढ़िया है, चलो ठीक है। क्या किया, M2G ऐसे लगा, M1G ऐसे लगा, पकड़ के रस्सी को सीधा कर दिया, तो ये M2G ऐसे हो गया, M1G ऐसे हो गया। अब आपको पता है M2G ज्यादा है तो जाना आगे को है, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव भी मान लो, एक्सलेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। इक्वेशन क्या बनेगी, M2G माइनस M1G, नेट फोर्स इज इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू ए। देख रहे हो कितना आसान है, तो इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, चीजों को विजुलाइज करना है बस सही से, चीजों को विजुलाइज करना है बस सही से, तो यहां से भी एक्सप्रेशन निकल के आ सकता है। फिर टेंशन के लिए क्या करो, इंडिविजुअल का एफईडी बनाओ, सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। अरे आई बात समझ में? यस सर। यस नहीं आया सर। समझ? सर थोड़ा एक और बार बताओ ना सर, मैं बाहर गया था ना। देखो क्या है, M2G ऐसे लग रहा है, M1G ऐसे लग रहा है, पकड़ के सीधा कर लो, ठीक है, कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये इधर क्या, इधर क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लगा दो इसमें। इधर जैसे अभी तक प्रॉब्लम कर रहे थे, क्योंकि मोशन हो रहा है रस्सी के लॉन्ग, तो रस्सी के लॉन्ग मोशन कौन करवा रहा है, m2g और m1g, ठीक है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। रस्सी इसको पकड़ के सीधा कर लो ऐसा करके, अब नॉर्मल लगा के मत बैठ जाना, नॉर्मल और mg मत लगा लेना दोबारा इसमें, हाइपोथेटिकली उसको कर रहे हो आप, रस्सी के लॉन्ग देख रहे हो बस, रस्सी के लॉन्ग क्या क्या फोर्सेस है। वैसी सिचुएशन है। अबे बीच में गायब होते हो तो मेरा हेडेक थोड़ा ना यार, तुम लोग हैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, रिकॉर्डिंग में देख लिया करो, अब इतना बार बार बताते रहो एक ही चीज को 10 बार। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगली प्रॉब्लम कैसे करोगे। अब ये तो क्या है, आउटपुट मशीन की प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बोल सकते हो कॉमन ही है, ठीक है, आती है। चलो ये वाली प्रॉब्लम करके दिखाओ आप। तो ये है कॉन्सेप्ट कैसा सीखे हो आप। मान लो ये सिचुएशन है, गेम सारा एफबीडी का है, एफबीडी सही से बन जाए ना। ये है, ये है, ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 15 किलो का ब्लॉक है। क्या लगता है इसमें, क्या लगता है? ऑब्वियस बात है, स्मूथ है। आपको एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स as well as tension in the string, as well as tension in the string। लगाओ, चलो दिमाग लगाओ यार। जैसे इसका नॉर्मल वाला तरीका किया था वैसे ही करके दिखा दो। आपको दिए हैं मैंने 3 मिनट, कर लो। मेरे लिए सब तो प्रॉब्लम, ये सब ओरल प्रॉब्लम है। क्लास का लेक्चर खत्म होगा तब तक कुछ प्रॉब्लम आपके लिए ओरल बन जाएंगी। थोड़ा एक्सरसाइज 1 करोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करोगे तो शायद तुम्हारे लिए भी ये सारी प्रॉब्लम ओरल हो जाए, और मेंस में आती हैं ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर फ्रिक्शन वाली आ जाएगी थोड़ी। तो पहले एलिमेंट्री सीख लो, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल तो बढ़ा देंगे बाद में। सर एक्सेलरेशन कैसे होगा? क्यों, क्या लग रहा है? इक्विलिब्रियम। कहाँ है इक्विलिब्रियम? मैं यहाँ से रिलीज कर दिया है, क्या लगता है मतलब ए वाला नहीं हिलेगा क्या? वो तो भारी है ना। हाँ तो भारी है तो क्या हुआ? अच्छा उस पर एफडी तो देखो, उसके ए पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, चलो ये बता दो। खाली ए पर क्या क्या फोर्स लगेंगे? रस्सी खींच रही है बस, और mg। रस्सी खींच रही है, mg लग रहा है, और हाँ भाई, बहुतों के दिमाग में ख्याल होगा ए हिलेगा कैसे, ए वाला कैसे हिल जाएगा, ये तो भारी है। तो ए का एफबीडी तो सोचो, दिमाग में लेके आओ ना क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उस पर। एक नॉर्मल जा रहा है ऊपर को, एक mg जा रहा है, वो तो बैलेंस है, चलो ठीक है। हॉरिजॉन्टल में रस्सी का तो फोर्स है, रस्सी में खिंचाव होगा और उस खिंचाव के कारण चलेगा ही चलेगा, रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं। रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है, रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है, तो चांसेस होते हैं ये ना खिसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही तो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे जो रियल लाइफ में है वहां तक पहुंचेंगे, अभी फ्रिक्शन आने दो। तो पहले धीरे धीरे करके देखो। इस केस में क्या है, हिलना है इसको, हिलेगा ही हिलेगा, क्योंकि अच्छा इतना तो पता चल गया होगा रस्सी में थोड़ा तो खिंचाव रहेगा ना, चाहे इक्विलिब्रियम हो या ना हो, खिंचाव तो रहेगा रस्सी में। ये भागता है तो भी रस्सी में खिंचाव रहेगा, क्योंकि इसको भगाने के लिए रस्सी में टेंशन तो चाहिए, और इक्विलिब्रियम में है तो भी टेंशन चाहिए। तो टेंशन आई, जैसे ही रस्सी में टेंशन आई, इस पर आगे को लगी टेंशन, पीछे को रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं, तो इसको तो एक्सेलरेट होना ही होना है ना। नेट फोर्स तो इस पर रह गया कुछ ना कुछ, आगे को नेट फोर्स टेंशन के बराबर रह गया कि नहीं रह गया, उसके कारण इसको एक्सेलरेट होना है। तो ये प्रॉब्लम एक्सेलरेशन की है। अच्छा दूसरी बात, जितना एक्सेलरेशन इसका आगे को होगा उतना ही इसका नीचे को होगा। ये समझ में आता है क्या?
जितना एक्सेलरेशन इसका आगे को होगा, अगर जितना एक्सेलरेशन इसका आगे को होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका नीचे को होगा। वही बात कि रस्सी की लेंथ फिक्स है, तो जिस रेट से नीचे जाएगा उसी रेट से इसको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लगाओ इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो इसको, करो कितना आ रहा है आंसर। आ जाए तो बता देना। सर मुझे एक्सेलरेशन 2.5 आ रहा है। ठीक है 2.5, टेंशन भी निकाल लो फिर। करो करो करो, 2-3 मिनट लो, करो। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम करा दी थी क्या? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये तो बहुत सिंपल है। सर हाँ सर mg और नॉर्मल हमेशा इक्वल ही रहेंगे? हमेशा थोड़ा ना इक्वल रहते हैं, वो तो केस डिपेंडेंट होते हैं ना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? कैसे क्या पता चलेगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ma? अच्छा, इससे पहले वाले केस में नहीं किया था क्या आपने? जब कांटेक्ट में आए थे, जब 150 और 60 न्यूटन जब मैंने फोर्स दिया था अभी, तो उसमें नॉर्मल बीच वाला नॉर्मल mg के बराबर थोड़ा ना आया था। हाँ सर समझा। और ये बताओ, 10 किलो का है, ऐसे रखा हुआ है, तो देख के पता चल रहा है बैलेंस है। इस पर 2 फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा 10g, एक लगेगा नॉर्मल, और बैलेंस है तो मतलब नॉर्मल 10g के बराबर होगा। अच्छा, ऊपर से आपने एक और फोर्स लगा दिया, जबरदस्ती का एक और फोर्स लगा दिया, ठीक है, अपने मर्जी से आपने मान लो 2g और लगा दिया, तो नॉर्मल तो आएगा ही आएगा नीचे से। तो इस बार नॉर्मल कितना हो जाएगा? 12g हो जाएगा। वो तो इक्विलिब्रियम से पता चलेगा ना, इक्विलिब्रियम बताएगा, मतलब नेट फोर्स 0 करना है, नेट फोर्स ma है, तो प्रॉब्लम देख के पता चलेगी आप। इस प्रॉब्लम में लग रहा है भाई ये एक्सलेट तो होने वाला नहीं है, ऊपर से दबाव लगा रहा हूँ या सिंपल डब्बा रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स 0 किया आपने, वहां से पता चल गया आपको। जैसे इसमें है, इसमें इतना तो पता है ना कि इस डायरेक्शन में थोड़ा ना भागेगा, इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है। अरे आई बात समझ में? हाँ सर। सर पहले में टेंशन 7.5 है न्यूटन। 7.5 नहीं तो 75 37.5। हाँ शायद 37.5 आ सकती है शायद। 37.5 आ रही क्या? ये मान लो 50 t is equal to 5 into a, हाँ 37.5। देखो ऐसे से बना लिया आपने, फिर एफडी बना लो इंडिविजुअल का। ये इस पर टेंशन ऐसे गई, इस पर 5g ऐसे आ गया, ठीक है, इस पर टेंशन ऐसे गई। नॉर्मल और mg से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल और mg बैलेंस है। तो अगर हम ए डब्बे को देखें तो ए डब्बे पर क्या है? ए डब्बे पर नॉर्मल है, 15g नीचे को है, समेशन fy तो 0 है, इसका देख के पता चल रहा है, आपको बोले ना बोले ये तो देख के पता चल रहा है, ये तो बाय डिफॉल्ट है कि यार ऐसे तो नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि यार वहां पर ये भी देना चाहिए उसको कि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पर है, अब इतना नहीं देते हैं यार, डब्बा ऐसे रखा हुआ है ऐसे ही जाएगा, आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम रहेगा ही रहेगा ना, कुछ चीजें आपको खुद ही देख के पता चलनी चाहिए।
तो यहां से आपका नॉर्मल माइनस 15g इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हो तो आपसे नॉर्मल तो कभी पूछेगा नहीं इस केस में, बहुत ही तुच्छ लेवल का क्वेश्चन हो गया। पूछेगा तो एक्सेलेरेशन पूछेगा, टेंशन पूछेगा आपसे। हाँ इधर को है एक्सेलेरेशन भी आपने इधर को ले रखा है, इधर कोई पॉजिटिव मान लो, इधर कोई पॉजिटिव मानोगे तो t इज इक्वल टू आपका 15 हो जाएगा, खत्म बात। बी को देखो, बी वाले पर टेंशन ऊपर को है और 5g नीचे को है और ये नीचे को आ रहा है, नीचे को ही पॉजिटिव मान लो, नीचे को ही पॉजिटिव मान लो, तो 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बताओ ये पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन? हाँ भाई कोई समस्या है इसमें? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एड अप कर लो या टी की वैल्यू यहां से यहां पुट अप कर लो। 5g माइनस 15a मतलब बेसिकली 20a बन जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी g/4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर टी का वैल्यू 15 कैसे आया? अच्छा क्या लगता है आपको? नेट फोर्स इज इक्वल टू इतना ही तो फोर्स बचा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स कितना होता है? ma तो होता है। अच्छा यार तुम कहाँ फिर वही बात कर लेते हो। इसमें 50 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, इसका मास दे रखा है 10 किलो, क्या बोलोगे इस पर? क्या इक्वेशन लिखोगे? अरे क्या इक्वेशन लिखोगे इसके लिए? 50 equals to 10 अरे किसका डाउट था? टी इज इक्वल टू 5 मीटर पर कैसे? सेकेंड। वो पहले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी बात वो लिखा क्या, करा क्या तुमने? यही तो क्या है ना, 50 इज इक्वल टू 10 है। यस सर। तो वही तो कर रहा हूं मैं। हाँ कौन सर सा क्या अपने समझा। है? अगर पीछे को भी मैंने कुछ अपना हाथ पैर लगा के खींच रहा होता, अगर पीछे को भी मान लो कुछ फोर्स लगा दिया तब क्या इक्वेशन लिखता मैं? टी माइनस पीछे को एफ लगा दिया मान लो, तो तब मैं लिखता टी माइनस एफ इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, कह रहा हूं ना जितनी प्रॉब्लम करा रहा हूँ हर चीज से सीखते समझा रहो। सर। डाउट आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखते रहो, फोकस बनाए रखना, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। अच्छा मैं इसको करने का और तेज हिसाब किताब बताता हूँ आपको, और तेज कैसे कर सकते हैं। हाँ तो फिर टेंशन निकाल लोगे ना, 15 इंटू ये 15 दूनी 30 7.5 न्यूटन आ जाएगी। यार एक बात बताओ, इसको मूवमेंट तो रस्सी के लॉन्ग होने वाला है, इस पूरे सिस्टम को भगा कौन रहा है? रस्सी के लॉन्ग कौन सा नेट फोर्स है? रस्सी के लॉन्ग नेट फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन इज इक्वल टू 50 न्यूटन इज इक्वल टू 20a। 20a। बस हो गया सॉल्व। एक्सेलेरेशन तो डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका। अच्छा ये हो गया क्या? सर हम्म सर फिर से बताइए अभी आपने जो बोले। अरे पहले तो ये तो लिख लो पहले। लिख लिया सर। सबने लिख लिया है? नहीं सर 2 मिनट। लिखो लिखो लिखो। सर सेकंड क्वेश्चन का एक्सेलरेशन j sin थीटा है। हाँ जी साइन थीटा है। लो चलो, हाँ भाई बाकी लोग जरा यहाँ ध्यान देना। पहली प्रॉब्लम तो ये है जो खाली ब्लैक मार्कर से लिखी हुई है, उसके बाद जो पहली प्रॉब्लम कर लेगा उसके लिए दूसरी प्रॉब्लम। काय को रोके भाई, करने वाले को रोकना भी गलत बात है। लो भाई तुम ये टांग देना, सेम मास ले लेना। जो सेकंड प्रॉब्लम बनेगी उसमें ब्लू वाला ऐड कर लेना। फिर से एक्सेलेरेशन निकालना है और टेंशन निकालनी है इस केस में। पहले वाले में खाली एम डब्बा है, ये है। दूसरे वाले में ब्लू वाला सेटअप ऐड अप कर लिया मैंने। हाँ भाई जो इसको लिख रहा था मेरे ख्याल से ए का तो लिख लिया होगा उसने। यस सर। ठीक है देखो मैं क्या कह रहा हूं इसमें, मूवमेंट तो ऐसे होने वाला है ना, तो रस्सी के लॉन्ग देखो, रस्सी को पकड़ के सीधा करके देखो,
रस्सी को हटाओ, रस्सी को भगाने वाला फोर्स कौन है? ये ए वाला डब्बा है, बी वाला डब्बा है। मेरे को लग रहा है एक 5G के अलावा भगाने वाला कोई फोर्स है नहीं, है क्या? रस्सी के लॉन्ग यही तो फोर्स है। टेंशन तो इंटरनल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 5G इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम। एम कितना हो जाएगा? 15 + 5 इंटू ए आपका G/4 आ गया। देखो थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में अगर आप को समझ में आने लग गई चीजें तो ओरल होने लग जाएंगी सारी चीजें। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद किसी एक का एफडी बना लो, इसका बना लो। इसका एफडी बनाओगे, ए वाले का एफडी बनाओगे तो यहाँ पर टेंशन आ गई। इसके लिए इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल टू M 15 इंटू ए, 15 इंटू 2.5। ऐसे कर सकते हो। तो गेम तो एक है ना, एक बार ए आ गया फिर क्या करना होता है? किसी भी एक का एफडी बनाओ, बस नेट फोर्स इज इक्वल टू एम कर लो, खत्म बात। पहली बात, ऐसी प्रॉब्लम में देख के पता चल रहा होगा ना यार, जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, कोई ऐसा कलाकार तो नहीं है जो इसको उल्टा भगा देगा, है? करो भाई, अगली प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ये वाली थी। सिंपल ये डब्बा है, इसको वेज बोलते हैं। हाँ, इसको बोला जाता है वेज, पहले भी बता चुका हूं। फिक्स्ड है, ये चीज तो फिक्स्ड है। इसके ऊपर एक डब्बा रखा गया है, ये बताना है इसका एक्सलेशन। इसको रिलीज कर दिया गया है, इसका एक्सलेशन बताना है आपको।
चलो मैं एज्यूम कर रहा हूं ये कर लिया होगा आपने। हो गया क्या? बताओ क्या क्या है वीडियो में, क्या क्या है इसके। एक नॉर्मल गया, ठीक है। एक क्या आएगा, एक mg आएगा ऐसे करके। इतना लंबा बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, ऐसे देख लो। लो अलग से देखना है। इसका एफबीडी बनाया था हमने वैसे, अगर याद होगा तो, जब एफबीडी बनाना सिखा रहा था आपको, है ना। mg ऐसे आया। इन दो लाइनों के बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो मैंने पहले भी बताया था आपको, इसके परपेंडिकुलर ये गई, इसके परपेंडिकुलर ये गई, ये भी थीटा आएगा। mg को तोड़ोगे, mg का cos थीटा इधर आएगा, mg का sin थीटा इधर आएगा। एक बार किसी फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ दिया है तो फिर उस फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी आप उसके कंपोनेंट के हिसाब से देख रहे हो। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, क्या इक्वेशन बनेगी? देखो इस डब्बे को देख के पता चल रहा है ये डब्बा ऐसे नहीं लेगा, ऐसे मोशन आएगा, इसीलिए हमने फोर्सेस को ऐसे ऐसे तोड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूं तो एक इक्वेशन तो मेरी ये रहेगी भाई, n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में मान लिया मैंने, एक्सलेशन कितना आएगा इसका, जब ये ऐसे करके एक, जब मेन डायग्राम बना रहे हो इसका एक्सलेशन नीचे को मान लेना, ठीक है। नीचे कोई पॉजिटिव डायरेक्शन भी मान लो, बेसिकली एक ही तो फोर्स बचा हुआ है, mg sin थीटा बचा हुआ है। तो mg sin थीटा नीचे को है, यही डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, नीचे को पॉजिटिव मान लो। ऐसे बना लिया ना आपने, x और y ऐसे बना दिए, y ऐसे बना लिया, x इधर को बना लिया, लो अब सही है। इज इक्वल टू ma। तो ये तो मैंने यहाँ पर तो समेशन fy 0 कर रखा है, यहाँ पर समेशन ये समेशन fx जो कि mg sin थीटा आ रहा है, x डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है mg sin थीटा, वो आपका 0 तो हो नहीं रहा है, एक ही फोर्स है तो एक्सलेट तो करेगा ही करेगा। ए आ गया g का sin थीटा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इसकी अगली प्रॉब्लम क्या आ सकती है, कहेगा कि यहां से रिलीज कर दिया है, थीटा दिया होगा आपको, मान लो थीटा दे रखा है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, जी साइन 30 आ जाएगा आपका 5। कहेगा यहां से रिलीज कर लिया है, इसकी लेंथ टी होगी, आपसे पूछेगा यहाँ कितने समय में पहुंच जाएगा, आपसे पूछेगा यहाँ पर कितनी स्पीड होगी उसकी। फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स पर कन्वर्ट हो गई है। रिलीज कर रखा है, u 0 है, u 0 है, एक्सलेशन भी पता है आपको, आपको ये डिस्टेंस भी पता है। अब तीन चीजें तो पता ही हैं, इक्वेशन लगाते जाओ निकालते जाओ। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ टाइम निकालने के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s फाइनल स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली फोर्सेस और एक्सलेशन यही बात कर रहे हैं, ऑल्दो उसके आगे भी प्रॉब्लम बन सकती है। वेलोसिटी की हम बात ही नहीं कर रहे होते हैं इस चैप्टर में, जनरली उस पर आ सकती है बातें, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या है, चैप्टर को रिलेट करने वाली बात हो गई है कि यार मेरे को काइनेमेटिक्स को भी अगर इन्वॉल्व करना है इस टॉपिक में, तो मैं ऐसे करके इन्वॉल्व कर लूंगा, यहाँ से एक्सलेशन निकलवा लूंगा और प्रॉब्लम बना दूंगा काइनेमेटिक्स की। इसकी लेंथ इतनी है तो बताओ, अब आपने एफबीडी बना के सॉल्व करके एक्सलेशन भी निकाल लिया और डिस्टेंस देके आपने काइनेमेटिक्स भी लगवा दी। तो मैकेनिक्स में क्या है, हर चैप्टर आप लिंकअप करवा सकते हो, तो इसलिए मैकेनिक्स फिजिक्स का टफेस्ट पार्ट में से आता है एक, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि याद करने वाली कोई चीज है नहीं, बहुत कम चीजें हैं याद करने वाली, मतलब नेग्लिजिबल ही है, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हेलो सर। बोलो। सर ये थर्ड क्वेश्चन में एक्सेलरेशन g इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 है। हम्म और टेंशन
g into whole into 1 minus sorry चलो m चलो minus टेंशन 1 छोड़ो plus छोड़ो छोड़ो, एक काम करते हैं, कर लिया तुमने, बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक काम करते हैं, इसको न्यूमेरिकल उस पर लेके चलते हैं, M2 M1 पर हटाओ, मतलब इस पे प्रॉपर वो लेके चलते हैं। ये है, ये भी मास है, ये 5 किलो का है, ये एंगल थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, इधर रखा है 10 किलो। अब बताओ, अब बताओ, इसमें एक्सेलरेशन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द रोप। ठीक है, इसके बाद टेढ़े बन रहे हैं क्या डायग्राम आज? इसके बाद बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बस थीटा को बदल के 37 कर देना। ठीक है, थीटा को बदल के 37 कर लेना। ठीक रहेगा। 37 मत करना, 53 कर देना। हाँ 53 कर देना, बाकी सेम प्रॉब्लम है बिल्कुल। कैसे करोगे इसको? सर ये इक्विलिब्रियम में। और किसी को भी लगा क्या? इक्विलिब्रियम में है। यस सर मुझे। ये कहीं नहीं भागने वाला। क्या किया आपने? आपने देखा भाई यहाँ पर 50 लग रहा है, ठीक है, 5G मतलब 50 यहाँ को लग रहा है, यहाँ को क्या आता है mg का, अभी अभी देखा था 10g sin 30 आता, जो कि 50 ही बनता। तो रस्सी के अलोंग देखो, रस्सी के अलोंग जो भी मूवमेंट होने वाला था इस केस में, ये था, इधर को भी 50 लग गया है, इधर को भी 50 लग गया, कहाँ भागेगा? कहीं नहीं भागेगा। तो प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम की हो गई है। इसमें नेट फोर्स आपने देखा, समेशन F 0 बन जा रहा है। समेशन F कितना होता है? ma के बराबर होता है। m किसका? m मतलब सिस्टम का, सिस्टम का देख रहे हो आप, तो यहां से आपको पता चल गया एक्सेलरेशन तो 0 आ जाएगा। बस टेंशन निकालने की बात बची है, टेंशन निकाल लो। इस पर ऐसे लगेगी, इस पर ऐसे लगेगी। इक्विलिब्रियम पर है सिस्टम, पूरा इक्विलिब्रियम पर है, तो t - 50 = 0।
तो टेंशन आपकी 50 निकल के आ गई, 50 न्यूटन। ठीक है, अब रस्सी पकड़ के सीधा करने वाला देख लो यार, अब विजुलाइज हो रहा है कि अभी भी नहीं हो रहा है? हो रहा है हैं? सर। अरे कितनों को हो रहा है विजुलाइज? स्लो करूं क्या स्पीड? नहीं सर। देखो मामला ऐसा है, न्यूटन लॉ में जितना करा देता हूं उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। हर क्वेश्चन डिफरेंट है यार। अप्रोच देखते जाओ, अप्रोच को पकड़ो उसको। अब सेम गेम इसमें खेलो, यहाँ पर 50 आ जाएगा, 5g 50, इधर को कितना आएगा 10g का साइन 53। ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। अब मैं कंपोनेंट भी नहीं तोड़ रहा हूं, मेरे दिमाग में फिट हो गया है, ये थीटा होता है तो इधर को साइन थीटा आता है, खत्म बात। मैं इतने प्रॉब्लम कर चुका हूं, आप भी इतने प्रॉब्लम कर लोगे कि आप सीधे बोलोगे यार mg ऐसे आएगा, इसका cos थीटा इधर आता था, साइन थीटा इधर आता था, तो mg का साइन थीटा इधर बना दोगे, mg का cos थीटा इधर बनाओगे। इस डायरेक्शन में तो कुछ होना नहीं है, बैलेंस रहेगा। नॉर्मल हमसे पूछता नहीं हो, तो नॉर्मल पूछेगा तो mg का cos थीटा बन जाएगा। मोशन इसके लॉन्ग होना है, रस्सी के लॉन्ग देखो, रस्सी के लॉन्ग क्या है, 10g का साइन 53 आपको बना देगा 4/5, 80 बना देगा ये। ठीक है, मोशन कैसा होगा, मोशन ऐसा होगा, यहां से ऐसे करके, ये ए एक्सलेशन मान लो, ये ए से ऐसे। अब पूरे सिस्टम को देखते हो, पूरा सिस्टम देखो, 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 प्लस 15a, 10 प्लस 5a। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली रस्सी को पकड़ के आपने सीधा किया, आपने देखा इस पर 50 ऐसे था, इस पर 80 ऐसे था, इधर को पॉजिटिव मान लिया मैंने इधर को पॉजिटिव मान लिया है, क्योंकि जहां को नेट फोर्स आ रहा है वहीं को पॉजिटिव मान लो, पता है वहीं को भागने वाला है, एक्सलेशन भी इधर को ही आ गया, मान लिया। तो 80 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना है, ये वाला आपका 10 किलो है, ये वाला 5 किलो है, तो 15 है। ए की वैल्यू आ गई है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन निकाल लो, चाहे इसका देख के बनाओ चाहे इसको देख के बनाओ, टेंशन भी निकल जाएगी। किसी एक को कट कर लो, मान लो इसको कट कर लेते हो, इस पर टेंशन ऐसे लग जाएगी, इस पर ऐसे लग जाएगी। अगर मैं 5 किलो वाले के हिसाब से बनाता हूं तो T माइनस 50 इज इक्वल टू 5a। तो यहां से T की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 दूनी 10, 60 न्यूटन आ जाएगा। आराम से तसल्ली से देखो, सोचो क्या हुआ है। हाँ भाई, किसी को दोबारा बताना है, और मेरे को लग रहा है दोबारा बताना पड़ेगा, किसको बताना है बता दो। यहाँ होशियार हो गए इतना।
हो गया, इतनी खामोशी क्यों है, इतनी शांति कैसे हो गई हैं? बाउंसर जा रहा है क्या अब? 2 मिनट नोट करना। समझा सर। समझ गया सर। चलो देखते हैं, अगर ये मिटा दो ऊपर वाला। हाँ सर, लेफ्ट साइड वाला मिटा दो। चलो बस इतना ही मिटाता हूँ, देखते हैं कितनी समझ आ गई है तुम लोगों को। ये लो, अपने पास क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है, बतेरे क्वेश्चन है। लो करो, फिर से फिक्स्ड है, 53 डिग्री है, 37 डिग्री है, ए डब्बा, ये पुली, ये बी डब्बा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ए का मास मान लो, ए आपका है 10 किलो, बी को मान लो 5 किलो। समझदार आप हो, क्या क्या निकालना है आपको पता ही है, एक्सलेशन निकालना है और टेंशन निकालनी है। अरे इतना पता पिछले चल रहा है वाले दोनों। क्वेश्चन में आपने तो टेंशन निकाला है उसकी सर, राइट साइड में नीचे। हाँ सर, उसमें अगर हम लोग वो लेफ्ट साइड वाला को लेके करेंगे तो। अच्छा इसको लेके, हाँ सर। इसको लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर को एक्सलेट हो रहा है अलग आएगा ना 80 सर? माइनस 80 माइनस टी इज इक्वल टू 10, क्या आ जाएगा, सही तो आएगा देखो, 80 माइनस 10 इंटू 2, 60 तो आ रहा है देखो। हाँ सर। अपनी कंफ्यूजन दूर करते रहो भाई, अपने जो भी डाउट्स हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं आपका गलत आ रहा है उसको क्लियर करवाते रहो। कहाँ पर क्या गलती कर रखी है आपने, क्यों कर रखी है, वो क्लियर करवाते रहो। थोड़ा बहुत ये साइन वाइन का सीख लो, कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कैसे लिख रहा हूँ। इधर को एक्सलेट कर रहा है, इधर को ही मान लिया पॉजिटिव, तो 80 माइनस का टी होगा हाँ सर 80। समझ गया। इसमें भी वही है। अच्छा पहले तो इसमें ये समझ में आना चाहिए भाई, जितना जब तक एक ही रस्सी है ऐसे करके, मतलब एक ही रस्सी मतलब सीधा सीधा डायग्राम है, आपको पता चल रहा है जितना ये नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा, रस्सी की लेंथ फिक्स है, तो उस केस में बेसिकली एक्सलेशन दोनों का सेम आने वाला है। ठीक है, एक्सलेशन मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा, एक्चुअल में एक्सलेशन थोड़ा ना सेम है, एक्सलेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका 2 ऊपर को है, मतलब इसका 2 ऊपर को है, इसका 2 इस एंगल पर है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा ए मैंने मैग्नीट्यूड बोल रखा है, तो ए सेम निकल के आ जाएगा आपका। तो वही है, इसमें भी करो, चलो इसमें भी एक्सलेशन अब निकालना है, मास टेंशन नहीं दिया। निकालनी। मास ये दे दिए ना, हाँ सर। प्रॉब्लम। और चीजें पकड़ में आने लग गई तो तेज तेज करो।
हो गया सर। हो गया सर। देखो चलो अल्टीमेट प्रॉब्लम बना दूं क्या आपके लिए? हैं एक तगड़ी वाली अल्टीमेट प्रॉब्लम, कुछ खुद से डिजाइन करी हुई प्रॉब्लम आ गई दिमाग में, मैंने लगाया कि तुम कितना अच्छा इसको कैसे किया पहले तो ये बताओ। इधर को कितना आ गया, रस्सी के लॉन्ग देखो, इस इधर को कितना आ गया, 10g का 80 साइन न्यूटन। 53, तो 80 आ गया हो गए। इधर आया होगा 5g का साइन 37, ठीक है 30। 30। तो भागना तो इसने ऐसे ही है, भागना तो इसने ऐसे ही है ए से, पूरे सिस्टम ने, ठीक है ना, पूरा सिस्टम ऐसे भागेगा। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इधर वाली डायरेक्शन को, तो इस 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 पूरे सिस्टम का मास इनटू ए, 10/3। 10/3। आगे इतना समझ में? यस सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद किसी एक का एफडी बना लो, मान लो इसका बना लिया, इसका बना रहे हो तो इस पर टेंशन ऊपर को आ गई, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऊपर को ही था इसका, तो टी प्लस का टी, हाँ ऊपर को एक्सेलेरेशन भी ऊपर को है, ऊपर को ही पॉजिटिव भी मान लिया, इधर को ही पॉजिटिव भी मान लिया है, तो टी माइनस का 30 इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है इसका 5 इंटू ए हो गया 10/3, क्योंकि ए को भी आपको साइन के साथ पुट करना होता है, जनरली वो बंदा भूल जाता है, तो बेटर रहता है कि जहां को ए आ रहा है ना वहीं को पॉजिटिव मान लो, ये आपको यहाँ को निकल के आ रहा है यहीं को पॉजिटिव मान लो इस पर्टिकुलर डब्बे के लिए, तो टी माइनस 30 इज इक्वल टू ये 30 प्लस 50/3 90 140/3 आ गया होगा। यस सर 46.6। अरे हो गई सबकी प्रॉब्लम सॉल्व? यस सर। हाँ सर। यस सर। कर लोगे इस टाइप की प्रॉब्लम है? यस सर। यस सर। दूं क्या एक और प्रॉब्लम? हाँ सर। कल करते हैं। कौन बोला है? सर्वेश? सर्वेश की हो गए हैं? सर्वेश, अरे कलाकार इंसान तुम ही होए। हाँ हाँ वाह,
चलो देखो, एक काम करते हैं, ऐसा है दिमाग में अभी मामला गरम गरम बैठा ही है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करते हैं ओरली हो जाए, और इसका टिपिकल प्रॉब्लम में से है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, देखता हूँ कितनी अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको। ये है, ये है, फिर ये है, और फिर ये है। कॉम्प्लिकेट तो बहुत ज्यादा बना सकते थे, और ज्यादा भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी डब्बा रख दिया है, तो पॉइंट्स कितने हैं? ये रख दिया है, ये भी डब्बा रख दिया है, ये पुली है, ये भी डब्बा रख दिया है। लो, ए बी सी डी, ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 37 है, ये पूरा फिक्स्ड है। एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है आपको, एक्सेलेरेशन निकालना है, टेंशन तो फिर बात की बातें है, पहले तो एक्सेलेरेशन निकालना है। ए का मास है आपका 10√2 kg। मैं डेटा भी ऐसा एडजस्ट कर रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं आए। बी का मास 10 kg, इनफैक्ट बी का, सी का, डी का, सबका 10 kg। चलो एक्सेलेरेशन निकाल कर दिखा दो इसका बस, और बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए इसका अगर एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो तो बताओ। टाइम ले लो, लो 1 मिनट। आपको मिलेंगे, आपको कुछ कुछ बुक्स में मिलेंगे ऐसे डरावने से सवाल, और डरावने दिखाने के होते हैं, होते नहीं है डरावने वो। अरे यार थोड़ा सा अजीब बन जाएगा ये। अजीब क्या मतलब, फिर भी बता सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है। देखो जहां तक मेरी कैलकुलेशन आ चुकी है, मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है, ये आएगा आपका कुछ 60/30 + 10√2। कट करोगे इसमें से चीजों को तो 3 + बाकी आपकी मर्जी, आपको अभी पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है तो पड़ ही रही होगी फिर। बाकी टेंशन निकालने के लिए किसी की भी, हर एक का एफडी बनाते हो, हर रूप में अलग अलग टेंशन आएगी, हर एक रस्सी में अलग अलग टेंशन आएगी, तो निकाल लेना। आया किसी का ये? कर रहे थे सर। आंसर आया किसी का? हाँ सर। यही आ रहा है।
हाँ सर। ठीक है, जा सकते हो उसके बाद। ठीक है, नहीं भी आया सर जिसका ये कम से कम सर ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आराम से ट्राई करना, दिमाग इससे पहले के सारे हो गए। यस सर। हाँ सर, इसके पहले हाँ का सर। हो गया। हाँ तो इसमें भी ये भी हो जाएगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, आंसर लिख लो, आंसर लिख लो एक्सप्रेशन का, ठंडे दिमाग से सोचना गलती कहाँ कर रखी है। नहीं हुआ मतलब, नहीं हुआ का क्या मतलब है? क्या तुम्हें आंसर अलग आ रहा है क्या? नहीं सर, यही है आंसर। नहीं, जिसका नहीं बना या फिर गलत आया, क्या आ रहा है? गलत आया कि नहीं बना? सर बना ही नहीं। सर हुआ ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना होता है, हुआ ही नहीं कुछ भी। कॉन्सेप्ट को पकड़ो अभी देखना, पुरानी प्रॉब्लम को, एक काम करना, पुरानी प्रॉब्लम्स फॉलो करते हुए आना। शुरू से मैं सीक्वेंस पे चलाऊं, बिल्कुल एक एक करके स्टेप करके बढ़ाऊं, सबको फॉलो करते हुए चलना। जब इस पर दोबारा पहुंचोगे आएगा यार दिमाग में, कुछ तो क्लिक करेगा। लगे रहना आधा घंटा, कोई ऐसा कोई कुछ भयंकर चीज नहीं होने वाली है। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाना है बस, ठीक है? कोई भयंकर चीज नहीं होने वाली है। एफडी बनाना आपको आता है, टेंशन लगानी आपको आती है, एमजी लगाना आपको आता है। अब ऐसा खेल है, गेम है, अब आपका सीखने में 15 मिनट ले रहा है या आधा घंटा ले रहा है, लेकिन या फिर 5 मिनट ले रहा है या 2 मिनट ले रहा है या 1 मिनट ले रहा है। मेरे को 1 मिनट लिया, किसी को 2 लगा, किसी को 5 लगा। सीखो, करते जाओ। कोई ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम्हें नहीं पता है। इसमें टेंशन एमजी लगाना आता ही है यार तुम्हें, और क्या है इसमें? सही से ब्रेक डाउन करना उसको, ट्राई करना बस। आंसर ये है। चलो चलो, भागो भागो भागो, दिवाली एंजॉय करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आप हमेशा फिक्स्ड लिखते हो, तो फिक्स्ड का मतलब क्या है? वो अगर मोशन में रहा तो क्या होगा? तो दिक्कत आ जाएगी ना। अरे मोशन में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ये सब एक्सलेशन, ये सब एफवीडी इसके रिस्पेक्ट में है, एक्सलेशन इसके रिस्पेक्ट में है। अगर ये एक्सलेशन में आ गया तो इस पर जो एक्सलेशन आएगा उसमें दिक्कत आ जाती है। आपने रिलेटिव में देखा था क्या? जैसे आप पर अगर बस का एक्सलेशन इधर को है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस के अंदर आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर को एक्सलेशन है, तो ग्राउंड फ्रेम में आपका दोनों का है कि नहीं है रिजल्टेंट? हाँ सर। वही दिक्कत आएगी ना। जब आप नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर रहे हो तो उसमें ए पूरा एक्सेलेरेशन होना चाहिए, वो खाली इसके रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। देखो अगर मोशन होगा, देखो अगर फिक्स है तो ये पक्का पता है ऐसे चलेगा, ठीक है? इसका एक्सेलेरेशन ऊपर होगा, इसका नीचे होगा, ऐसे होगा, कंफर्म्ड है। लेकिन अगर ये भी मूव करने लग गया तो आपकी कंफर्मेशन नहीं रहेगी कि ये ऊपर को जा रहा है करके। फिर एक्सेलेरेशन ये ऊपर को भी जाएगा या ऐसे भी जाएगा, तो अजीब से डायरेक्शन में आएगा। वो वाली प्रॉब्लम आगे की प्रॉब्लम है, 2 लेक्चर आगे की प्रॉब्लम है, 2-3 लेक्चर आगे की प्रॉब्लम है। तो उसकी टेंशन मत लो, अभी अभी फिक्स रखो। ये अभी विजुलाइज करना ज्यादा आसान है। इसमें सिंपल है, बस ऐसे जा रहा है, इसमें भी ऐसे जा रहा होगा, ये पूरा ऐसे करके जा रहा होगा। सर इस वाले क्वेश्चन में कुछ हिंट दो ना। 10√2 का sin 45 और 10 का sin 37। सर हम लोग साइन 45 कैसे ले सकते हैं सर? ट्रायंगल में नहीं है ना। सबको अलग अलग पकड़ ले। अरे यहाँ पर कंपोनेंट करोगे, ट्रायंगल से क्या मतलब है? मैंने जब एफडी बनाता हूँ ट्रायंगल थोड़ा ना बनाता हूँ मैं। एफडी जब मैंने ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर दिखाता हूँ, नॉर्मल बनाता हूँ, एमजी हाँ बनाता सर। हूँ, ये एंगल से मतलब होता है ना मेरे को। तो हाँ जरूरी सर। थोड़ा ना पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो। सेम चीज इसमें भी होगी, तो ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इधर को मतलब एमजी सब का में साइन उसका थीटा। साइन लगाना है ना। बस सेम चीज यहाँ पर भी है एमजी का। यस सर। सिस्टम बना लो उसको, सिस्टम बना लो। सिस्टम बना लोगे तो क्या होगा, टेंशन से बच जाओगे आप। टेंशन से का कोई रोल ही नहीं रहेगा, खाली एमजी को देखते जाओ। रस्सी के लॉन्ग कितना कितना एमजी लग रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यस सर। इसका एमजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका आएगा कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, इसका पूरा आ जाएगा। अच्छा, इसका इसका सेम डायरेक्शन में आएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा।
ये दोनों इधर को करवाना चाहेंगे, ये वाला इधर को करवाना चाहेगा। तो देख लेना इन दोनों का मिला के और इसका कौन सा ज्यादा है। अगर ये ज्यादा आएगा जो कि आ रहा है, ये दोनों मिला के ज्यादा आ रहे हैं, ये वाला कम आ रहा है, तो नेट इधर को आ रहा है, नेट इधर को ए और 60 बी आ का रहा था। एडिशन लेना है सर। हाँ, अरे रस्सी को पकड़ के सीधा करोगे तो ये इधर को भगाएगा, ये भी इधर को भगाएगा, एमजी के कंपोनेंट इधर को आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ सर समझा। इसका इधर को आएगा ना, अपोजिट नहीं हो जाएगा? पकड़ के सीधा कर लो। इन दोनों पे, इस पर भी इधर को लग रहा है, इस पर भी इधर को लग रहा है, इस पर कहीं को नहीं लग रहा, इस वाले पर उधर को लग रहा है आगे को, तो नेट इधर को बनेगा। नेट इधर को बना तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करोगे। एम लिखने पर सही से करना, एम लिखने पर तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। एम तो सभी टोटल मास होता है सिस्टम का। थैंक यू सर। चलो ठीक है। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, दिवाली सर। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। अरे हो गया, हैप्पी हो दिवाली गया। सर। हाँ हाँ हाँ, हो गया, हो गया। पढ़ा के पढ़ो जाओ। Hi, sir. बाय बाय। बाय सर, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली। सर्वेस का है? सर्वेस गया क्या? नो सर। अरे सर्वेस, चलो छोड़ो, जाओ जाओ जाओ। बाय सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, बाय। हाँ।